हालेलुया। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अच्छा क्या है, हमने क्या सीखा? व्हाट इज गुड? ओनली द वर्ड, उसका वचन। वो ही बोलो, उसका वचन अच्छा है। 3 जनों को आज मैंने देखा, विजुअलाइज किया कि वो चर्च आ रहे। 2 जस्ट नाउ केम, एक आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोगों का क्या? अरे दे आर कमिंग ना, दे वांटेड टू कम बट दे आर नॉट एबल टू कम। तो मैंने देखा आज, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लोग आए तो हमारी कितना शक्ति दिया है परमेश्वर ने इमेजिन और विजुअलाइज करने का, और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 120 वर्ष की उम्र में भी मोसेस वाज यंग, उसका पौरुष नहीं घटा, उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। हालेलुया। ईश्वर जी इज जस्ट 40। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में ईश्वर के बाद जी लगाने का हमने सीखा ना भजन संहिता 82 में कि हम लोग क्या है, सब ईश्वर, वो परम ईश्वर, परमेश्वर, हम लोग ईश्वर, वी आर गॉड्स। तो वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है मसीह में हमारा आएगा ही। उसने जो हमको सिर रखा है, हम सिर बनेंगे। हालेलुया। एक एक यहाँ पे मसीह का अंग है। हम लोग सब क्या है? मसीह के अंग। और हमारा सिर कौन है? मसीह। कौन है यहाँ पे जो सिर घर पे रख के आया है? तो ये क्या, सिर और धड़ साथ में जाते, जहां भी जाते। तो हम लोग जहां कहीं पे भी जा रहे हैं, परम ईश्वर साथ में जा रहे हैं, मतलब परमेश्वर साथ में जा रहा है, मतलब वी आर टेम्पल ऑफ गॉड। वचन कहता है हम लोग क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। चर्च। हम लोग क्या सीख रहे हैं इन दिनों में? चर्च। तो हम लोग मिलकर जो परमेश्वर का घर है, हम जो कलीसिया हैं, परमेश्वर इस कलीसिया को लेने आने वाला, यीशु अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। और वो चाहता है कि ये कलीसिया कैसी कलीसिया बने? सुपर नेचुरल, अलौकिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए हम लोग सीख रहे हैं कलीसिया क्या है, परमेश्वर ने क्या कलीसिया के लिए सोचा और रखा, किया। हालेलुया। उत्पत्ति से हम लोग सीख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति से हम लोग क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर का क्या मकसद है मनुष्य को बनाने में? कि मनुष्य मनुष्य राज्य करे। हालेलुया, मनुष्य राज्य करे। और परमेश्वर बिना मकसद के कुछ भी करता है क्या? परमेश्वर का पर्पस है कि मनुष्य राज्य करे। उत्पत्ति 1:26-27 में हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा, और हर जीव जंतु के ऊपर उसको अधिकार दिया। जो जो नाम मनुष्य ने रखा, आज से तू मंकी कहलाएगा, आज से तू एलिफेंट कहलाएगा, आज से तू ये कहलाएगा, वो कहलाएगा, वही वही उसके नाम पढ़ते गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी समानता, अपने स्वरूप में, उसको महिमा और आदर दिया। हालेलुया। हमने अभी गीत गाया ना, कौन क्या था उसमें? यस,
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। हालेलुया। उसने कैसे भरा? महिमा से भर दिया। वो महिमा पहले मनुष्य के पास थी, आदम के पास थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है ना, वही महिमा से आदम रचा और भरा गया था। हालेलुया। वो महिमा उसके पास थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो अवज्ञा किया, आदम और हवा ने जैसे ही उसका फल खाया, जिस फल को खाने से परमेश्वर ने उन्हें रोका था, मना किया था, वैसे ही क्या हो गया? आदम आत्मिक रीति से, हालेलुया, वो महिमा रहित हो गया। हालेलुया। कौन सा वचन कहता है रोमियो में? सब उसकी महिमा से, पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 3:6, हाँ 3 का 23। इसीलिए सबने पाप किया है और हाँ परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया आदम, जैसे ही उसने पाप किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आदम को ऐसा बनाया नहीं था, वो महिमा से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, जानवर बनाए, रेंगने वाले जंतु बनाए, आसमान बनाया, तारे बनाए, सारे ग्रह बनाए, लेकिन वो सारी चीजों ने परमेश्वर को सेटिस्फाई नहीं किया। परमेश्वर कब सेटिस्फाई हुआ? जब उसने मनुष्य को बनाया। उसके बाद उसने लिखा है कि आराम किया, विश्राम किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सेटिस्फेक्शन चाहिए और उसने खुद को खुद सेटिस्फाई किया। परमेश्वर को चाहिए कि मनुष्य जो है राज्य करे, और परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय का 26-27 में उसको पूरा पावर और अथॉरिटी दिया, फिर विश्राम किया। हालेलुया। अब यहां पे मनुष्य वो अवज्ञा के कारण महिमा रहित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सी, इट इज ऑल अबाउट पोजीशन। हालेलुया। आपकी पोजीशन क्या है? चर्च की पोजीशन क्या है? वो सीखने और जानने के लिए हम लोग का रोल क्या है? मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे हम लोग जो आ रहे हैं ना, कुछ लोग सीखने आ रहे हैं, कुछ लोग प्रथा की तरह आ रहे हैं, कुछ लोग
जैसे तैसे भी आ रहे हैं ना, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग सीखें और लेंगे, साइंस और वंडर्स हमारे हाथों से भी होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहली बार आदम ने जब अवज्ञा की, वो पाप में गिरा, तो उसने क्या किया? छिप गया। हालेलुया, छिप गया। कौन सी चीज है जो आपको छिपा देती है? आपका गिल्ट कॉन्शियस, पाप छिपा देता है आपको। अब वो छिप गया। परमेश्वर ने पहला सवाल क्या किया? हे आदम तू, आदम तू। परमेश्वर ने ऐसा पूछा, क्या तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? तुझे मना किया था ना इस फल को खाने से, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा पाप किया। मनुष्य को हम लोग कैसे जज करते हैं? अरे ये देख, टैटू, सारे शरीर में टैटू है, और इसको आगे आगे बिठा रहा है। और ये देख कैसे कपड़े पहन के आ रही है, कैसे फटी हुई जीन्स पहन के आ रहा है, और कैसे भी कपड़े पहन, इसको है ना ज्यादा वैल्यू दे रहे। अरे ये देख, हम लोग क्या करते हैं? बाहर से जज करते। आपको मालूम है क्या वो कल का पौलुस हो, कल का हन्ना हो? कुछ मालूम नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं, बाहर से जज कर रहे हैं और उसके आत्मिक जीवन को टटोल रहे हैं, और सीधा स्टेटमेंट। हालेलुया। लेकिन थैंक गॉड, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता है। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा नहीं देखता, वो अंदर से देखता है, हृदय से। इसकी हार्ट कंडीशन क्या है? क्या ये जो कर रहा है सच में मेरे लिए कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? मतलब व्हाट इज योर पोजीशन? तूने क्या किया ये नहीं, कौन सा पाप किया, कौन सी गलती की ये नहीं, गलती के लिए भुगतान हुआ है। वो पहले से ही परमेश्वर के माइंड में है। उत्पत्ति, वो फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड से पहले ही वो पूरा प्लान बनाया हुआ है। क्या हम लोग परमेश्वर की तरह सोचना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए? क्या लोगों को सिर्फ बाहर से जज करना चाहिए? अरे उसको प्रभु बोझ दे रहा है, मैं कौन होता हूं देने वाला? अरे बपतिस्मा, अरे प्रभु बोझ, अरे बाइबल बोलती है ये नींव वाली बातों को छोड़ो, ये आर्ग्यूमेंट्स वाली बातों को छोड़ो। हर मनुष्य पहले अपने आप को जांचे। रोमियो दूसरा अध्याय कहता है, क्या तू 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 जो दूसरे पे दोष लगा रहा है, क्या तू खुद भी वही काम नहीं करता? तू निरुत्तर है, यू हैव नो एक्सक्यूज। प्रेज द लॉर्ड। बी होली एज गॉड इज होली। पवित्रता का प्रचार नहीं करता है। मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बी होली एज गॉड इज होली, गॉड के जैसा होली कोई बन सकता है क्या? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। बी होली एज गॉड इज होली, कौन बन पाएगा गॉड के जैसा होली? ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसको भी हम लोग खोलेंगे आगे चल के, इसका क्या मीनिंग है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना, ये मीनिंग तो नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसको ये नहीं बोला, ए अनहोली एडम, ए अपवित्र आदम, तू अपवित्र हो गया है, तूने पाप किया, तूने ये क्या किया, तूने गलत फायदा क्यों उठाया, मैंने तुझे सब कुछ दिया, ए आदम, पापी आदम। ऐसा बोला?
See how sometimes we are treating our wives. क्या समझती है अपने आप को? बड़ी तोप है क्या? तू कमा रही है तो घर चल रहा है क्या? तू खाना बना रही है तो मैं खा रहा हूं क्या? और वाइफ से भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फॉल्ट्स को जितना ज्यादा देखेंगे ना, उतना फॉल्ट्स हाईलाइट होंगे। अगर हम लोग परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, तो वैसा देखना चालू करें जैसा परमेश्वर देखता है। हमने सीखा ना, यीशु मसीह वही मुंह से निकालता था जो वो देखना चाहता था, वो नहीं जो उसको दिखाई देता था। सारी दुनिया उस स्त्री में पापिन देख रही है, उसके पाप को देख रही है, मस्त मोटा मोटा पत्थर लेके खड़ी है। कोई कोई तो सोच के रखा है, मुझे नेम मस्त है, मां अख ते मस्त आंख ही फोड़ डालूंगा, करेगी क्या नेक्स्ट टाइम। अलग 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 लेके मस्त खड़े। सब लोग क्या देख रहे हैं? पाप। यीशु क्या देख रहा है? यीशु देख रहा है मौका मिलना चाहिए। शी डिजर्व। व्हाई शी डिजर्व? आई एम गोइंग टू पे फॉर हर। हालेलुया। यीशु सोच रहा है, जो खड़े हैं मैं उनके लिए भी जान देने वाला हूं, जो जिसके लिए जिसको मारने आए हैं उसकी जगह पे भी मैं मरने वाला हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं? पहला पेज उत्पत्ति का वापस क्यों नहीं खोल रहे? जब मैंने पूछा आदम को, आदम तू कहां है, ये नहीं कि तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया, तूने ये पाप क्यों किया, तूने ये गलती क्यों की। मीन्स इन व्हाट गॉड इज इंटरेस्टेड? पोजीशन। हालेलुया। हमको भी क्या जानना है हमारा? क्योंकि महिमा महिमा दिख नहीं रही है आदम में से, वो महिमा दिख नहीं रही है, वो आदर दिख नहीं रहा है। जिसके समानता में परमेश्वर, वो परमेश्वर की समानता में जैसा आदम बनाया गया, वो महिमा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ये जाके छुप गया, कैमरा में आ ही नहीं रहा है, छुप गया। प्रेज द लॉर्ड। फियर एंटर कर गया, विश्वास चला गया। फियर और फेथ साथ में रह सकते हैं क्या? भय अंदर आ गया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं डर गया। क्या एंटर हुआ? फियर। हाँ, क्योंकि मैं नंगा था, नेकेडनेस। हाँ, इसीलिए छिप गया। इसीलिए छिप गया। छिप गया, खुद को क्या कर दिया? खुद को क्या कर दिया? कौन छिपाता है? जो शर्मिंदा होता है। बोलिए, जो शर्मिंदा होता है। हालेलुया। क्या क्या एंटर हुआ? बोले फियर, बोले फियर, बोले नेकेडनेस, बोले शेम। ये तीनों चीजें क्या हो गई आदम के अंदर? हालेलुया।
अब अगर ये चीजें कलीसिया में आ गई, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स, इनसे बाहर आना जरूरी है, इनका इलाज होना जरूरी है। सी, हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे कलीसिया का जो पोजीशन है, वो पोजीशन अगर नहीं समझा हमने, तो हम लोग के अंदर क्या क्या रहेगा? बोले फियर, बोले शेम। शेम से क्या आएगा? गिल्ट, कंडेमनेशन, नेकेडनेस। आदमी अपने पापों को छुपाने के लिए खुद ही अपने अपने पत्ते बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, टैक्टिक्स बनाएगा। हालेलुया। वो आदम जो उस समानता में, परमेश्वर की समानता में जो बनाया गया था, ही वॉज स्टैंडिंग राइट विथ गॉड, वो जो धर्मी बनाया गया था, नाउ ही इज नो मोर स्टैंडिंग राइट विथ गॉड। पोजीशन हमने क्या सीखा है? ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, और ये मैं हूं। मैं आके यहां तक परमेश्वर के सम्मुख आके खड़ा हो सकता हूं उसकी उपस्थिति में, मीन्स आई एम स्टैंडिंग राइट विथ गॉड। ओके। और ये आदम ऐसा ही बनाया गया था, लेकिन जैसे उसने अवज्ञा किया, पाप किया, तो वो उसकी महिमा से, परमेश्वर के सामने कोई महिमा रहित आ सकता है क्या? वो महिमा से गिर गया। अब वो गिर गया, अब उसको वापस यहाँ पे आना है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो वापस यहाँ पे आना है। वो धार्मिकता वाला पोजीशन से नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो राज्य करने वाला पोजीशन था, वहां पोजीशन से वो क्या हो गया? जो क्राउन, जो महिमा, आदर, हम लोगों ने सीखा था ना, भजन संहिता 8वां अध्याय, उसका 5वां वचन निकालेंगे। क्योंकि पेज नंबर 658, क्योंकि तुम्हें उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, सिर पर। रखा है। हालेलुया। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा, लेकिन आदम अब उस पोजीशन में दिख नहीं रहा। तो परमेश्वर पूछ रहा है उससे, आदम तू कहां है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आदम ने क्या आंसर दिया? फिर हमने पढ़ा, उसने कहा मैं तेरा शब्द हाँ, बारी में सुनकर हाँ, डर गया, यस, क्योंकि मैं नंगा था, हाँ, इसीलिए छिप गया। हालेलुया। मैं नंगा था, इसीलिए मैं, हाँ, आगे। उसने कहा, किसने तुझे बताया? परमेश्वर कह रहा है आदम से, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? कि तू नंगा है? परमेश्वर ने कभी उसको बताया था क्या? किसने बताया उसको कि तू नंगा है? आज कलीसिया, आज हम लोग बहुत बार ऐसे ही सवाल के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। फैक्ट्स कुछ बात करते हैं, ट्रुथ को छोड़ देते हैं, सत्य के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। बाहर से कुछ न्यूज आ रही है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते। तेरा घर कभी नहीं बनेगा, विश्वास किया। जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, विश्वास किया। तेरे घर में सबको शुगर है, तुझे भी कैसे कैसे तुझे नहीं होगा, विश्वास किया। सारे ये जो शब्द आ रहे हैं,
तू पापी है, तू व्यभिचारी है, तू पियक्कड़ है, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तू नर्क जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और अगर हम इसको अंदर ले रहे हैं, कौन बोल रहा है ये? यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, जो हम बोलते हैं ना, भेड़ भेड़ के बीच में भेड़िए, फॉल्स टीचर्स, ऐसे आप जांच सकते हैं। क्या क्या हम लोग सुनते आए हैं, भेड़ भेड़िए, इतना कंफ्यूजन, और ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेज चाहिए परखने के लिए भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है। इजी है, वर्ड लो। वर्ड जो स्पिरिचुअल मिरर आपकी पोजीशन के बारे में आपसे बात कर रहा है, उसको लो। जो बाहर से झूठ आ रहा है, जो परमेश्वर के वर्ड से अलाइन नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दो। ये आवाज परमेश्वर की नहीं है। उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने पहली बार जब सिन इंट्रोड्यूस हुआ, तभी भी ऐसा नहीं कहा, हे आदम तू पापी है। यीशु भी कहता है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, किसके लिए है? हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं आया, किसके लिए आया? प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। व्हाट अ स्टाइल मैन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम लोग घूमे, बच्चे देखो हमारे, हर समय प्रचार के लिए तैयार, सिर्फ माइक निकालना है जेब से और शुरू हो जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हैं वचन, कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यही बिलीव करने का। भरोसा। क्या था सॉन्ग के बोल? यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। क्या है भरोसा? क्या आप लोग भरोसा करते हैं कि हमारे बच्चे यहोवा के सिखलाएं? क्या आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं, आप देखेंगे। और भरोसा कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? आप वही कन्फेस करते रहेंगे, वही कन्फेस करते रहेंगे। ये जब भी टेंस हो गए थे, पहले चिंता कर रहे थे अपने बच्चे के बारे में, तो सिस्टर ने मुझे बताया, शेयर किया, मैंने बोला कुछ है ही नहीं। हालेलुया। हाँ, कुछ है ही नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं। ये मेरे माइंड में इतना कंफर्म था, वैसा कुछ है ही नहीं। आई हैव सीन हिम।
जो हम प्रार्थना कर रहे, अगर वैसा विश्वास नहीं कर रहे, तो वी कैन नॉट प्लीज गॉड। वचन क्या कहता है? परमेश्वर को विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका रिलेशनशिप, आपका घर, आपकी सेहत, इन सारी एरियाज में अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, देन ऑल इज वेल। हालेलुया। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब कुछ क्या है? क्योंकि आप भरोसा कर रहे हैं, ये कैसे? उसका सबूत क्या है? आप फिर वही बोल रहे हैं जो वचन बोल रहा है। अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? वचन। और अच्छा देखना है तो क्या बोलना है? अच्छा बोलना है, वचन बोलना है। अगर आप देखना चाहते हैं अपनी सारी एरियाज में परमेश्वर की उस हजूरी को, उस उपस्थिति को, उस फेवर को, तो आपको क्या करना है? अच्छा बोलना। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना दिखाई दे, आयुब 5वां अध्याय में कहता है कि डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिखाई दे, फेमिन क्यों नहीं दिखाई दे, लेकिन उसके बच्चे लोग क्या करेंगे? बोले हंसेंगे। हा हा हा, इकोनॉमी गिर गया। हा, मेरे लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? शेयर मार्केट गिर गया, ओ ये हिल गया, वो हिल गया, ओ मैं नहीं हिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग चिंता नहीं करने का। हमारी पोजीशन वापस से रिस्टोर हो गई है। हालेलुया। चर्च की पोजीशन वापस रिस्टोर हो गई है। इफिसियों 1 अध्याय उसका आखिरी वचन, और फिर दूसरा 1 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। फर्स्ट चैप्टर उसका लास्ट वचन। यह उसकी देह है हाँ, कलीसिया उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, और जीसस की परिपूर्णता है, जो सब में जो सब में सब कुछ सब कुछ पूर्ण करता है। पूर्ण करता है। और फिर 2 का 1 से 2। उसने तुम्हें भी जिलाया। देखो, हम लोग यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए। यीशु मसीह में हमारा ओल्ड नेचर क्रूसित हो गया। ओल्ड नेचर, वो ओल्ड नेचर में क्या था मालूम है? बोलिए, पाप का स्वभाव। पाप का स्वभाव हमारे अंदर खुद ही आ गया आदम से। आज जो पैदा हो रहा है वो उस स्वभाव के साथ पैदा हो रहा है। उसके अंदर देखिए, रोमियो 5वां अध्याय आप घर जाके पढ़िएगा, 5, 6, 7 पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वो आदम जिसने पाप किया, जिसके द्वारा पाप का स्वभाव आया, वो पहला आदम, उसके द्वारा क्या आया? पाप का स्वभाव आया, जो बाकी सबको भी पापी कर दिया। वो स्वभाव हमारा क्रूस पे, पाप का स्वभाव क्रूस पे, यीशु मसीह, 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, वो खुद पाप बन गया। वो खुद पाप बन गया। अब वो क्रूस पे पाप को डील हो रहा है। क्रूस पे क्या डील हो रहा है? पाप डील हो रहा है, पाप का स्वभाव डील हो रहा है।
वो स्वभाव खत्म, रूट रूट खत्म। अन्य पाप जो हम करते हैं ना, रूट है उसको डील करना। रूट को डील किया, वो पाप का स्वभाव खत्म। समझ में आ रहा है? रोमियो 6 का 14 निकालेंगे। थैंक यू जीसस। पेज नंबर 214। हाँ, तब तुम पर पाप की प्रभुता न हो, पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं हो। अगर हम पाप के गुलाम नहीं होना चाहते तो पाप को डील करना जरूरी है। वो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया। अब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन, और 13 पढ़ेंगे। और न अपने अंगों को हाँ, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, पहले क्या था, मेरा पाप का स्वभाव था तो मेरे अंग भी वही करते थे जो मेरा स्वभाव बोलता था। हालेलुया। अब मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं रहा। अभी मेरा स्वभाव बदल गया। अभी मेरा स्वभाव कौन सा बन गया? मसीह का स्वभाव। मतलब 2 Corinthians 5:21 क्या कहता है? जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप से क्या था? मतलब पाप को जानता ही नहीं था। देखो, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, लिखा है वो पाप बन गया। ये फर्क है। हाँ, उसने पाप खुद नहीं किया कभी भी। पापी बनने के लिए उसने पाप नहीं किया। यीशु मसीह पापी नहीं बना, वो खुद पाप बन गया ताकि वो सिन को खत्म करे। सिन क्योंकि अकेला नहीं आया, उसके साथ डेथ भी आई। अब ये सिन के ऊपर प्रभुता, डेथ की कुंजियों को लेने का, ये वो प्रॉब्लम को साफ किया जा रहा है जो उत्पत्ति में हुआ है, जिसकी वजह से कलीसिया आगे नहीं आ पाएगी अगर उसको सॉल्व नहीं किया तो। हालेलुया। वो पोजीशन वापस नहीं मिल पाएगी। सी, आई एम ओपनिंग द सीक्रेट नाउ। क्योंकि आदम अकेला नहीं बनाया गया, उसके साथ और कौन बनाया गया? उसके साथ कौन बनाया गया? हवा कौन थी उसकी? हेल्पर। मतलब आदम और हवा, हवा का ऐसा ही कुछ, ऐसा नहीं है। हवा हवा में नहीं बनाई गई, ऐसे ही नहीं बनाई गई। उसका अच्छे से विवरण किया है यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर ने चैप्टर 2 में उसका अच्छे से विवरण किया, उसका पूरा है। नहीं तो आदम खुद को ये समझे ऐसा वैसा, उसका अच्छे से विवरण किया कैसे उसकी पसली, फिर उसको बेहोश किया, फिर ऑपरेशन हुआ, उसकी पसली निकाली, फिर उसमें से हवा को भी बनाने के लिए ऐसा पूरा वचन समझाया गया है। हालेलुया। आदम, हवा, हवा आदम की हेल्पर। यीशु मसीह खुद पाप बन गया। यीशु मसीह खुद, मतलब वो पाप के स्वभाव को लेकर वो डील कर रहा है। अभी उसका स्वभाव एक्चुअली क्या है? आगे क्या कहता है वचन? उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर हाँ। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी ये जो धार्मिकता है, जैसे पाप कोई प्रवेश कर रहा है इस पृथ्वी पे, वो पाप नहीं किया लेकिन बाय डिफॉल्ट
कौन बन गया? वो पापी। वैसे ही राइचियसनेस, धार्मिकता, जैसे ही कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है, परमेश्वर में नया जन्म पा रहा है, उसका ओल्ड नेचर कैंसिल है और उसका नया नेचर क्या है? भली धार्मिकता। वो एक पोजीशन है, खुद ही मिल जाती है उसको, किसी ने कमाया नहीं हम में से। यहां पे वो पोजीशन ऑटोमेटिकली आ गई। मतलब जैसे एक आदमी के पाप करने से और भी पापी गिने गए, वैसे ही एक आदमी के दूसरे आदम के धर्मी ठहरने से, 5वां अध्याय कहता है रोमियो का, बहुत धर्मी बन गए। बनेंगे नहीं, बन गए। वो पोजीशन में आ गए वापस परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने। और इफिसियों और दूसरा अध्याय वापस से कंटिन्यू करेंगे वहां पे। थैंक यू जीसस। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों हाँ। और पापों के कारण मरे हुए थे। हम लोग जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, यहां पे देखिए पापों, सिंस के कारण मरे हुए थे। यस, जिनमें तुम हाँ पहले इस संसार की रीति पर हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम, पहले इस संसार की रीति पर। क्यों इस संसार की रीति पर चल रहे थे? इस संसार का ईश्वर कौन है? किसने उसको ईश्वर बनाया था? संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। हाँ, उसको किसने ईश्वर बनाया? हम लोगों ने ईश्वर बना दिया। अभी वो संसार का ईश्वर, उसके अकॉर्डेंस हम लोग चल रहे थे, सब लोग उसके अनुसार चल रहे थे। आज जो प्रभु में नहीं है, किसके अनुसार चल रहे हैं? जो जिनके मन में आ रहा है, जैसा आ रहा है, दूसरा रोमियो कहता है वो वैसा चल रहा है। हालेलुया। उस संसार के हाकिम के अनुसार, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, आज्ञा नहीं मानने वालों में, आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है। आज भी अगर आपका हार्ट राइट नहीं है ना परमेश्वर के साथ, यू कैन नॉट ट्रस्ट। हालेलुया। फिर आपको आज्ञा नहीं मानने में मजा आएगा। यू आर नॉट ट्रस्टिंग ना। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इनमें हम भी हम्म, सब के सब पहले हम्म। अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखिए, पहले इस आत्मा, स्पिरिचुअली वी वर डेड, तो बच्चा क्या? शरीर और प्राण। उसी के अनुसार, उसकी लालसाओं के अनुसार हम लोग भी क्या कर रहे थे? दिन बिता रहे थे, मजा कर रहे थे, खावानी पियानी मजानी लाइफ। हालेलुया। बस यही मजानी लाइफ। आज भी बहुत लोगों को लगता है कि ये दुनिया में इसीलिए आए हैं, खाने का, पीने का, मस्त रहने का। हालेलुया। सब एंजॉय करने का दिया है ना गॉड ने, एंजॉय करने का। एक आदमी एंजॉय कर रहा है, दिया है ना गॉड ने, एंजॉय कर रहा है। लूका के उस अध्याय के जैसे जैसे वो अमीर धनी क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा है। लाजर उससे कुछ शेयर नहीं करा, एंजॉय कर रहा है खुद। हाँ, कुछ किया, कुछ किया। एक बार मैंने किसी को कपड़े निकाले पुराने, एक तो ऐसी पैंट की हालत थी या शर्ट थी, याद नहीं आ रहा है, जिसमें से तो मैं पूरा नक्शा देख सकता था। फिर आया कि ऐसा देगा, उसके काम किस किस काम आएगी?
उसको और फाड़ दिया, पोचा बना दिया। हालेलुया। बहुत बार हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वो देते हैं जो हम लोग को एक्चुअली पीछा छुड़ाना रहता है, पीछा छुड़ाना रहता है। हालेलुया। लेकिन ये जो छोटे छोटे, सच बता रहा हूं, जो देने में मजा है ना, मेरे ऑफिस में से बहुत सारा बंगार निकला, अभी काम चालू है, तो वो मेरे लोग देख रहे हैं, वर्कर लोग, इतना लड़ाई कर रहा है, बंगार बेच रहा है, ये भी निकालो, वो भी निकालो, और इसका इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, और सब मिला पैसे, और उनको ही वर्करों को बोला ये तुम रखो। इतना मगजमारी कर रहा था, और ये बोल रहा है तुम रखो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, वो जितना अमाउंट था ना, उससे ज्यादा जो खुशी मुझे मिली ना उनको देने में, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। हालेलुया। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद देम। मेरे लिए वो वेस्ट था, उसमें से अगर कुछ बेस्ट निकला है तो दावते हुए बैल का मुंह न बांधना। इधर है ना, सब लोग ये वचन पास्टरों के लिए क्लेम करते सिर्फ, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को खिलाओ। लेकिन मुझे वो खुशी मिली, ये वचन मुझे इधर पूरा होता हुआ दिखा। ये दाव रहे हैं, ये वजन उठा रहा है, वो कांटा लेके आ रहा है, वो यहां भाग रहा है, क्यों रखूं मैं? हालेलुया। See, I'm not boasting myself, हाँ, I'm also learning। मेरे को जो खुशी मिली वो बांट रहा हूँ आपसे। वचन को पूरा करते हैं जब हम, तो जो खुशी मिलती है ना, हाँ, मैं चाहता हूं आप लोग भी करो। वेफर का पैकेट मिला ना, शेयर, शेयर। पापा को बोलने का, पापा इफ यू गिविंग मी वेफर, कलिसिया में गिव मी 2 पैकेट्स। क्या बोलोगा पापा को? 2 पैकेट्स। एक के साथ मेरे को कभी कलिसिया में नहीं आना। हाँ, किसके साथ आना है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जो शेयरिंग आज हम सिखाएंगे ना, वो बड़ा होके उनको काम आएगा। हालेलुया। नहीं तो वो जान अटकी पड़ी रहेगी चीजों में ही। वो बहुत बोला धनी, उसको लाजर को नीचे भेजो ताकि वो मेरे घर वालों को कम से कम ये चीज समझा सके, जो मैं नहीं समझा कि बांटने में क्या मजा है, क्यों बांटना है, क्यों शेयर करना है। अब्राहम ने बोला नाउ इट इज टू लेट, इट इज। और अगर उनको समझना हुए, मुर्दों में से भी कोई जी के जाएगा ना, उनको बोलेगा अरे उनके पास है, उनके पास बाइबल है, वो लोग पढ़ सकते। कितने जनों ने पढ़ा है लेने से देना भला। और जब भी हम लोग ये चीज प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग सुकून मिलता है कि नहीं? देखिए, पहले हम लोग धर्मी बनने के लिए, जैसा दुनिया सिखाती है, बी होली एज गॉड इज होली, डू गुड वर्क्स बिकॉज यू विल प्लीज गॉड। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर को खुश करोगे। लेकिन सच बात बताऊं क्या है, अभी हम लोग धर्मी बन गए, अभी हम लोग ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे वापस बन गए, उसके स्वभाव के जैसे बन गए। अभी हम जो जो भी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर राइचस। समझे आप? अभी हम लोग जो भलाई के काम भी कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग धर्मी हैं मसीह यीशु में, और ये हमारा स्वभाव है। अभी अब मैं धार्मिकता को पाने के लिए भलाई के काम नहीं कर रहा हूं। इफिसियों 2:10 क्या कहता है? जैसे हमने सीखा है, हम लोग कैसे रचे गए हैं, हम लोग नए बनाए गए, नए रचे गए, क्रिएटेड न्यू। हाँ, पढ़ेंगे 2:10। क्योंकि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं,
हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे सृजे गए सृजे मतलब क्रिएटेड, सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। आपको पता है साउथ की मूवीज ज्यादा क्यों चलती है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, मैंने जो कैच किया है। आप लोगों को चाहिए तो बाद में एडिट करो, कुछ भी करो, लेकिन क्यों ज्यादा चलती है मालूम है? आज भी उनमें हीरो पावरफुल रहता है, ऐसा किक मारेगा वहां तक कई फुट जाके वो विलेन गिरता है। हीरो पावरफुल रहता है और हर मूवी में हीरो ही जीतता है और मजा आता है। ऐसा किया, 5 इधर उड़ रहे, 5 इधर उड़ रहे, 5 इधर, हीरो के सामने टिक ही नहीं पा रहा है कोई। फिर हीरो वो कांडी हो, ऐसा एकदम ऐसा। एक जगह मैं और राजू भाई और हम लोग सब गए फैमिली, वहां पे टीवी चल रही थी और वहां पे वो हीरो ने ऐसा किक मारा और वो विलियन ऐसा ऐसा उड़ के गया पीछे। मैंने बोला हिनन के तो मांझे ही भी जरूरत काने लगर उड़ाने लगा, ये तो यही हिनन जा माण्हू उड़ा मन, ये तो ऐसे ही उड़ा सकते लोगों को पतंग की तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो ज्यादा चलती है। हमारा भी हीरो यीशु कभी हारता नहीं है। हालेलुया, इसीलिए ये मूवी हमेशा चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति में आदम गिरा, ए बैरिन हंस मत, ज्यों ही मैं गिरा मैं फिर उठूंगा। हालेलुया। आदम को गिरने के लिए बनाया ही नहीं परमेश्वर ने, उसको उठाने के लिए ही बनाया। ये योजना सब पहले से ही बनाई हुई थी। परमेश्वर ऐसा नहीं है प्लान ए फेल हुआ प्लान बी लेकर, नहीं 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 नहीं, इस क्रिएटर, इस क्रिएटर पहले से ही मालूम है। परमेश्वर हमारे विल का आदर करता है, हमारी इच्छा का, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने सबको दी है। उसको रोबोट नहीं चाहिए उसके राज्य में कि उसने बोला कम और वो आ गया। उसको स्वयं की इच्छा से आने वाले लोग चाहिए। वो क्यों हमारी इच्छा का आदर करता है मालूम है? क्योंकि हम उसकी समानता में बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। उसको मालूम है विल का मतलब क्या होता है। हालेलुया। उसकी विल उसने हमको दी। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा से जो कुछ करें परमेश्वर में अपनी इच्छा से करें। वो है खुशबू वाला बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपनी इच्छा से उसके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। It is impossible to please God without faith. विश्वास करें जो यीशु ने किया है, हमको जो धर्मी बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी विल कंटिन्यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और सच में परमेश्वर को महिमा देंगे कि उसने हमें अपनी स्वरूप में अपने समानता में बनाया और उस अधिकार और उस सामर्थ को हमें दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुझ समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, हालेलुया। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे। यस पापा, तेरी भलाई तेरी करुणा सदा उम्र भर जब तक पृथ्वी पर हमें हमारे साथ साथ रहेगी, इसीलिए धन्यवाद। तू वायदों का पक्का और खरा है प्रभु। तूने कहा मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और वो मिशन और वो विजन के साथ आपने हमें यहाँ पे रखा है पापा, उस पर्पस के साथ आपने हमें यहाँ पे रखा है प्रभु कि हम राज्य करें। दुष्ट के सारे सामर्थ्य के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया पापा। हम बहुतों की आशीष का कारण है, हम राष्ट्रों के आशीष का कारण है। धन्यवाद करते पापा इस अधिकार के लिए, इस सामर्थ के लिए, इस अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, स्वर्गदूतों की सेना के लिए। आपने हमें इक्विप किया है प्रभु, सब कुछ भरपूरी से दिया है प्रभु। शैतान अब समस्या नहीं, पाप अब समस्या नहीं। अब हम शैतान से नहीं लड़ते प्रभु, क्योंकि उसे तो आपने पहले ही हरा दिया। Take this confusion out of many who are here, Lord. They are still fighting with Satan. Let them not fight with Satan anymore. धन्यवाद करते पापा, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। आपके नाम को महिमा देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। यहाँ पे उपस्थित बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर एक प्रभु
जो जैसा आया है वैसा वापस न जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। जिसे चंगाई की जरूरत है प्रभु तूने उसे चंगाई दे दी, इसलिए धन्यवाद। जैसे मन को नया करने की जरूरत थी, आज तूने उससे बातें करके उसे हौसला दिया, धन्यवाद। आज जो आत्मिक मन्ना इस वेदी से आपने दिया है पापा, बहुतों के अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ्यशाली बना रहा है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद करते पापा, सारा मान गौरव महिमा आपको देते, इस आदर और महिमा के मुकुट के लिए धन्यवाद पापा, यीशु के मीठे नाम से आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ यूं ही विश्राम में रखते हुए होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम चर्च।